नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो कि आपका समाप्त हो गया है। जो एग्जाम आपका 1 जुलाई से शुरू हुआ था वो आपका जाकर 11 जुलाई के 4 शिफ्ट में समाप्त हुआ है। और आपका जो एग्ज़ाम है टोटल आपका कुल 36 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या आप लोग के मन में भी होगा कि आपका एसएससी सीएचएसएल का जो आंसर की है वो दोस्तों आपका कब जारी होगा। क्योंकि आंसर की जारी हो जाने से आप यहाँ तक बहुत हद तक ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार एसएससी सीएचएसएल 2024 में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत हद तक अनुमान लग जाता है। जैसा कि आपके पास कट ऑफ होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ होता है। ठीक है, उन सभी को जब आप देखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई आंसर की आ जाता है, तब हाँ मेरा इतना सही है, इतना सही नहीं है। ठीक है, तो एक अनुमान लग जाता है और आप आगे की तैयारी अपनी रणनीति को बनाने में बना लेते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल में आपका टायर 1 के बाद टायर 2 होता है। तो जो लोग आपका आंसर किया जाता है, स्कोर अच्छा कर रहे होते हैं, टायर 2 का तैयारी कर रहे होते हैं। और जो लोग का स्कोर अच्छा नहीं आता है, यानी कि मान लीजिए कि कुछ नंबर पीछे रह जाते हैं, वो थोड़ा असमंजस में रहते हैं, फिर भी वो तैयारी कर रहे होते हैं, बाकी अलग अलग से भी अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बिंदु पर बात करेंगे कि आपका जो एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम हुआ 36 शिफ्टों में, जो जाकर कल यानी कि 11 जुलाई को समाप्त हुआ, उसका आंसर की कब आएगा। और कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, सारे बात हम लोग जो भी फैक्ट्स यहाँ पर देंगे फैक्ट के आधार पर करेंगे कि आपका आंसर की नहीं आएगा। हम ये हवा नहीं कर देंगे कि आपका आंसर की आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सारी बातों को रखेंगे और आप ही अनुमान लगा लीजिएगा कि आपका एसएससी सीएचएसएल का जो आंसर की है वो दोस्तों कब आएगा। लेकिन उससे पहले एक आप ये पहले डायलॉग सुनिए। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। दोस्तों फ्रेंड्स, आपने एक डायलॉग सुना कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रणभूमि का अर्थ है दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर, तो युद्ध का मतलब है आपका एग्जाम। ठीक है, उससे पहले मनोभूमि का मतलब होता है आपका मन तो होता ही होता है, साथ में एक और चीज़ निकलता है, वो होता है मॉक। ठीक है, आप एग्जाम से पहले इतना मॉक दे ही दीजिए कि आपको एग्जाम लगे ही ना, आपको लगे कि हाँ बस हम यहीं घर पर बैठे हुए हैं, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में मॉक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड कराता है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है हैप्पी आवर सेल के नाम से, जहाँ पर अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 500 रुपये में ये पास है जो कि मिलने वाला है। कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फुल रिफंड भी दिया जाता है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको एसएससी सीएचएसएल का तो मॉक टेस्ट और PYPs रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आगामी जो एग्जाम होगा CHSL 2025 के उसके भी रहेंगे। आपका जो बम्पर वैकेंसी देखने को मिला है CGL में, MTS में, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP आपको यहाँ पर मिलता है 500 रुपये में। ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तब, साथ में एसएससी के अलावा बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, स्टेट लेवल का एग्जाम का, कोई भी सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट PYP, लगभग 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस PYQ को आप एक्सेस कर पाते हैं मात्र 500 रुपये में। कूपन कोड APG के साथ आपको इसको परचेज करना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेते हैं कि आपका जो आंसर की है एसएससी सीएचएसएल का वो कब आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अनुमान लगाने से पहले कुछ अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है उन सभी एग्जामों का एग्जाम ऑफ डेट ऑफ आंसर की और गैप कितना दिनों का हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका एसएससी फेज 12 का। ठीक है, एसएससी फेज 12 का जो आपका एग्ज़ाम दोस्तों आपका हुआ है वो दोस्तों आपका 24-25 जून, यानी कि 4 शिफ्टों में 3 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। उसका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका आया था 2 जुलाई को दिन। ठीक है, 26 जून को एग्ज़ाम खत्म होता है, 2 जुलाई को आंसर की आता है। गैप की बात करते हैं तो मात्र 5 दिन का गैप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एसएससी फेज 12 में। उसके बाद उससे बाद में एग्ज़ाम हुआ आपका एसएससी सीपीयू का। सीपीयू की बात करते हैं तो 27 जून से आपका एग्ज़ाम समाप्त होता है और 28 और 29 यानी कि 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलता है 9 शिफ्टों में। और इसका जो आंसर की आता है वो आता है दोस्तों आपका 5 जुलाई को। ठीक है, और गैप की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 5 दिन का गैप यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले चलते हैं आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम के ऊपर। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 20 फरवरी को शुरू होता है और 7 मार्च को समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा झंझट हो जाता है कि आपका
कुछ एग्जामों का जो सेंटर है उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है और एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम में चला जाता है, जो कि री एग्ज़ाम आपका 30 मार्च को होता है, ठीक है। लेकिन 30 मार्च को जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आंसर की दोस्तों आपका आया 3 अप्रैल को, यानी कि गैप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 दिन का गैप देखने को मिला, ठीक है। इसके पहले आते हैं एसएससी जेईई 2024 के ऊपर। एसएससी जेईई 2024 की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एसएससी जेईई 2024 की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका 5, 6, 7 जून को हुआ और आपका जो आंसर की आया वो दोस्तों आपको 12 जून को देखने को मिला। गैप की बात करते हैं तो यहाँ पर गैप दोस्तों आपको 4 दिन का देखने को मिला, तो यहाँ पर आपको 4 दिन का गैप मिलता है। देखिए इसके पहले आते हैं आपका एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के ऊपर, क्योंकि बाकी तो हम लोग सीएचएसएल का ही देख रहे हैं, बात तो सीएचएसएल का कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का भी सीएचएसएल का हमको देखना चाहिए कि आपका आंसर की कब आया, तो आपका आँख खुला का खुला रह जाएगा। तो एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2023 में हुआ था और आंसर की जो आया था वो दोस्तों आपका आया था 9 अगस्त को, यानी कि आपको यहाँ पर कितना दिन का गैप देखने को मिला, मात्र 1 दिन का गैप आपको यहाँ पर देखने को मिला। तब आप कहिएगा सर क्या आज बीच कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आज छोड़ देते हैं क्या, 13 को आपका आंसर किया जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका आंसर की 13 को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ये डेटा है 1 दिन गैप का, ये दोस्तों आपको 2023 का है और 2023 में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए जिसका आंसर की 1 दिन के गैप के बाद ही दे दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएचएसएल के बाद आपका जीडी का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पर गैप की बात करते हैं तो 1 दिन का गैप जाकर 3 दिन का हो गया। वहीं पर एसएससी जेईई की बात करते हैं उसके बाद हुआ, जो कि 3 दिन का गैप जाकर 4 दिन का हो गया, ठीक है। फिर जेईई के बाद हम लोग बात करते हैं फेज़ 12 का। फेज़ 12 का जो गैप है आपका जो 3 दिन का था वो जाकर यहाँ पर आपको 5 दिन का हो गया। इसके बाद चलते हैं सीपीयू का, तो सीपीयू का जो गैप था आपका 5 दिन का था वो जाकर 5 दिन का बरकरार रहा। तो आपको अनुमान लग गया होगा भाई कि आपका जो एसएससी सीएचएसएल का आंसर की है वो कितने दिनों के गैप के बाद आएगा, ठीक है। तो जैसा कि 11 को आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ, तो 11 से अगर हम लोग 5 दिन का भी गैप लेते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो 16 को 5वां दिन समाप्त होता है, तो आपका आंसर की है जो कि 90% आने का चांस है 17 जुलाई को, ठीक है। तो 17 जुलाई को आपका आंसर की आने का कितना परसेंट चांस है? 90% है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे गैप है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, 1 से हुआ 3 दिन, 3 से हुआ 4 दिन, 4 से हुआ 5 दिन। अगर मान लीजिए कि एसएससी को ये गैप थोड़ा सा बढ़ाना ही हो तो 1 दिन का गैप और बढ़ाएगा, तो 6 दिन का गैप मान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका 17 जुलाई को आंसर की नहीं आया तो आपका आंसर की आएगा 18 जुलाई को, ठीक है। लेकिन 17 और 18 जुलाई के बीच आपका 100% एसएससी सीएचएसएल का आंसर की आपको दिख जाएगा, जिसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि वो आपको खुल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही लिंक आपका ओपन होगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया होगा, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले जो अपडेट मिलती है यूट्यूब से भी पहले वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है। तो आप लोग जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक के हैप्पी आवर सेल से जुड़ने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मात्र और मात्र 500 रुपये में कूपन कोड APG के साथ आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।